हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज 1 फरवरी है और आज का इंतजार बहुत सारे लोगों को था क्योंकि आज हमारे देश का बजट आने वाला था। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, आशाएं थी कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपनी पोटली में से क्या-क्या लेकर आने वाली है हमारी देश की जनता के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। तो वो पोटली आज खुल गई है और क्या-क्या है उस पर आज हम छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तो बहुत सारे इसके कंक्लूजन आएंगे, इसकी समरी बहुत सारी आएगी, क्या मीनिंग है वो आएगा डिटेल में। लेकिन अभी हम जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका हम एक छोटा सा एक सारांश देख लेते हैं। तो सबसे पहला वित्त मंत्री ने ये घोषणा की कि 1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी 1 लाख रुपए पर मंथ जिनकी इनकम है उनको कोई इनकम टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एनुअल अगर किसी की सैलरी 12 लाख है या एनुअल इनकम किसी का अगर 12 लाख है तो उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें अभी इंक्लूड होगा ये 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो भी इंक्लूड होगा। यानी कुछ ही दिनों पहले जो ये 50,000 था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, 2024 में इसको 75,000 किया गया। तो यानी कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद जो स्लैब आता है, जैसे वो जो भी उस इनकम में आएंगे 12,75,000 के ऊपर, वो टैक्स स्लैब में जो फिट होंगे उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जो स्लैब आएगा फिर 5% आएगा, फिर 16 से 20 लाख रुपए वालों के लिए जो 20% है वो 20 से 24 लाख का 25%, और 24 लाख से ऊपर वालों का 30% टैक्स स्लैब जो होता है वो उसके बाद 12,75,000 के ऊपर आएगा। यानी अगर देखा जाए तो इस तरह से जो लोग टैक्स देने वाले थे उनको जो बचत होगी 1,05,000 की बचत उनकी एनुअल होने वाली है। तो इस तरह से टोटल करके 1,05,000 रुपए की बचत होने वाली है आम मिडिल क्लास लोगों को। साथ ही जो बजट है उसमें देश के डेवलपमेंट के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई है। वो 4 इंजन कौन कौन से हैं? वो है कृषि, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। तो कृषि के लिए भी बहुत सारी योजनाएं वित्त मंत्री के द्वारा घोषित की गई है। फर्स्ट इंजन घोषित किया गया है कृषि को देश के डेवलपमेंट के लिए। इसके अंतर्गत 100 जिले जहाँ पे कि निम्न उत्पादन होते हैं वहाँ उनको शामिल किया जाएगा और वहाँ उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता को अपनाने, फसल कटाई के बाद उसका भंडारण कैसे करना है, सिंचाई की सुविधा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन को सुविधाजनक बनाया जाएगा। ऐसे 100 जिलों की पहचान की जाएगी। साथ ही साथ अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत नेफेड एंड एनसीसीएफ नेफेड एंड एनसीसीएफ अगले 4 सालों तक इन 3 दालों को अधिक से अधिक खरीदेगी। यहाँ पर नेफेड का क्या मतलब है? नेफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड एनसीसीएफ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये दो जो एजेंसीज हैं वो इन दालों की आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देगी और जो 3 दाल हैं इनको अधिक से अधिक खरीदेगी। साथ ही कपास के लिए 5 वर्षीय अभियान शुरू किया जाएगा और बीजों पर राष्ट्रीय बीज मिशन को शुरू किया जाएगा। और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा थी, जो 3 लाख रुपए तक की सीमा थी केसीसी की किसान क्रेडिट कार्ड की, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। यानी कि 5 लाख तक का लोन अब किसान क्रेडिट कार्ड से किसान ले सकते हैं। और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है 4.8% रहने का अनुमान है, जिसको कि वित्त वर्ष 2026 में 4.4% करने का लक्ष्य रखा गया है। और एमएसएमई की अगर हम बात करें, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज की बात करें, जो कि हमारे देश के विकास का सेकेंड इंजन जिसको घोषित किया गया है, क्योंकि एमएसएमई में अगर हम देखें तो जो टोटल जो एक्सपोर्ट होता है हमारे देश का उसका 45% एमएसएमई से होता है। तो एमएसएमई में गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़
कर दिया गया है, यानी कि जो 5 करोड़ का ऋण दिया जाता था उसको अब 10 करोड़ कर दिया गया है। और मेक इन इंडिया को कंटिन्यू करने के लिए जो लघु मध्यम और बृहद उद्योगों को शामिल किया जाएगा और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही अगले 5 वर्षों तक जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कि 500 करोड़ रुपए उसके लिए भी फंड आवंटित किए गए हैं और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। और बैंकों से ऋण में वृद्धि की गई और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा एमएसएमई के लिए डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ये घोषणा की। साथ ही साथ एससी एसटी की पहली बार उद्यमी 5 लाख महिला के लिए नई योजना का भी शुभारंभ किया गया है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट में ये भी घोषणा की कि जो गिग वर्कर हैं उनको पहचान पत्र दिया जाएगा, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनका ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी होगा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। गिग वर्कर आप में से बहुत लोगों को पता होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टेम्पोररी वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं उनको गिग वर्कर कहते हैं। जो भी आप ओला है, उबर है या स्विगी है या जो भी डिलीवरी का भी काम अगर वो करते हैं तो वो गिग वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं। तो उनको भी अब पहचान पत्र देने का ऐलान किया है सरकार ने। साथ ही साथ पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई श्रम पोर्टल पर उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। साथ ही निर्मला सीतारमन ने यह भी घोषणा की कि विकास केंद्र के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि दिया जाएगा। साथ ही साथ उड़ान योजना में भी और बढ़ाया गया है, उड़ान योजना को बढ़ाया गया और 120 नए गंतव्य तक संपर्क क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का यह कहना है। साथ ही साथ पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण के लिए भारत ज्ञान मिशन की शुरुआत की गई है। एक नए मिशन की शुरुआत की गई, भारत ज्ञान मिशन, जो पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वेक्षण पर काम करेगा। और बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की जो सीमा 74 थी सॉरी, उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। और एक जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा जिसमें विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर अपराधीकरण किया जाएगा, उनको गैर अपराधीकरण का दर्जा दिया जाएगा। और जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो समय सीमा 2 साल थी उसको बढ़ाकर 2 ईयर से बढ़ाकर 4 ईयर कर दिया गया है। निर्मला सीतारमन की घोषणा में ऐसा कहा गया। टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं होगी। टीसीएस का मतलब क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो सेलर से जो टैक्स लिया जाता है वो टीसीएस कहा जाता है। यानी सेलर की जो इनकम होती है बायर्स से, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टीसीएस कहा जाता है। तो यानी कि टीसीएस के भुगतान में अगर अब किसी भी तरह की देरी होती है तो अब उसे अपराध की संज्ञा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ किराए पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अगर किसी ने रेंट लगाया है और उसकी इनकम पहले क्या थी, 2.4 लाख रुपए तक थी, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो लिमिट को यहाँ भी बढ़ाया गया और 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। साथ ही साथ कैंसर, असाधारण रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है। यानी कि जो भी गंभीर बीमारी है उस की जो दवाएं हैं जिसमें कैंसर, असाधारण रोग है, तो 36 जीवन रक्षक औषधियों की एक लिस्ट है, उसमें बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है। और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ओपन सेल्स पर बीडीसी में छूट दी गई है। बीडीसी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी ली जाती थी उसमें भी छूट दी गई है। बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए भी
पूंजीगत वस्तु में छूट दी गई है, साथ ही साथ जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे सामग्री और उनसे रिलेटेड कुछ चीजों पर भी 10 साल के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटीज में छूट दी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में 30% से घटाकर 5% किया गया बीडीसी को, और साथ ही फिर फिश हाइड्रोलिसेट पर 15% से घटाकर 5% बीडीसी कर दिया गया, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी किया गया। तो ये कुछ समरी थी वित्त मंत्री सीतारमन के द्वारा जो बजट पेश किया गया हमारे देश का 2025-26 के लिए, उसकी जिसमें कि सबसे बड़ी घोषणा मिडिल क्लास फैमिली के लिए की गई है, जिसमें कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट दी गई है, यानी अब 12 लाख रुपए प्लस उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही जैसा कि हमने डिस्कस ऑलरेडी किया, देश के विकास के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये समरी थी हमारे बजट की, हमारे देश के बजट की 2025-26 की। तो आई होप इसके कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।